हेलो बच्चों, मैं रंजीत कुमार मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। जिसमें पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12 डैश 10 पदों तक। तो बच्चों, सबसे पहले हमें योग ज्ञात करने से पहले हम कुछ फार्मूला है उसको देख ले। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि nवां पद ज्ञात करना हो तो हम लोग an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें पदों का योग ज्ञात करना है। तो पदों का योग के लिए हमें फार्मूला Sn का, यानी कि जो पद दिया होता है उसको योग ज्ञात करने के लिए हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या हम Sn बराबर n/2 a प्लस an लिख सकते हैं। हम an के जगह बच्चों l का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि l भी अंतिम पद होता है। l या an, यह दोनों अंतिम पद होता है। l का ही उपनाम कहे तो an होता है। तो इसी दो फार्मूले का प्रयोग से बच्चों हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। पहले आप बच्चों इसका उपयोग किए थे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यह तो हमें nवां पद ज्ञात करना था, उसके लिए हम an का प्रयोग करते थे, लेकिन जब योग ज्ञात करना हो बच्चों तो हम Sn का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। 2, 7, 12 डैश 10 पदों तक। साथ ही ऊपर कह ही दिया है कि जो समांतर श्रेणी या नीचे दिया गया उसका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रथम पद बच्चों क्या है? प्रथम पद इक्वल टू 2 सार्वंतर डी बराबर कैसे निकालते हैं? तो सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाते हैं, यानी कि 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। बच्चों, यहाँ पे योग ज्ञात करना है और भी साथ ही कह रहा है 10 पदों तक, यानी कि इसमें टोटल पद कितने हैं? 10, यानी कि n का वैल्यू क्या है? 10। तो आपको Sn इक्वल टू व्हाट? Sn ज्ञात करना है, यानी कि S10, यानी कि जो 10 गो पद इसमें दिया है ना, उसी का योग ज्ञात करना है कि टोटल का जोड़ने पर कितना होगा। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। यदि Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू क्या है? 10 बटे में 2, a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू बच्चों 10 -1 डी का आपको वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5। तो 2 से 10 को 5 बार में काटेंगे, यानी कि 5 2 दूना 4 प्लस 10 में से घटाएंगे 9 गुने 5। यहाँ पे कुछ भी 5 मतलब गुना छुपा हुआ है, तो 5 आया। 4 प्लस 9 बचे 45, तो 5 यहाँ पे कुछ भी नहीं तो गुना छुपा हुआ है, और 45 से 4 क्या हो जाएगा बच्चों? 49। 49 में 5 से गुना करेंगे, 5 45 का 5 हासिल, 4 5 का 20 4 24। आंसर क्या होगा बच्चों? 245। ठीक है बच्चों, तो जब हमें पदों का योग ज्ञात करना हो तो हम Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 का उपयोग करके हम पदों का योग निकाल लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बच्चों, -37 -33 -29 डैश 12 पदों तक, यानी कि इसमें टोटल कितने पद दिए हैं बच्चों? 12, और उसी का योग ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ प्रथम पद a इक्वल टू -37,
सार्वंतर डी, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, यानी कि -33 -37 को घटाएंगे, या बच्चों जो हम लोग सेकंड पद में से घटा रहे वह है, और -37 वैल्यू दिया है प्रथम पद का, तो यानी कि -33 माइनस से माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस। अब आइए देखिए, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस माइनस कहने का अर्थ घटाना है, तो 37 में से 3 घटाएंगे 4 हुआ, बड़ा कौन है इसमें दोनों में, 37 है, तो इसका चिन्ह रह जाएगा प्लस, यानी कि प्लस यहाँ छुपा रहता है। तो डी का वैल्यू क्या है बच्चों, 4 आया। एन कितना दिया है उसमें, 12, और एस एन यानी कि एस 12 का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो आइए, यदि एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, तो n का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12/2, a का वैल्यू बच्चों आया है -37, कुछ भी नहीं तो गुना यहाँ पे है, प्लस n का वैल्यू 12 -1, डी का वैल्यू बच्चों हम लोग निकाले यहाँ पे 4, तो 12 से 2 से 6 को 12 को काटेंगे 6 बार में, यानी कि 6, 37 में 2 से गुना करेंगे तो -74, प्लस 12 में से 1 गया घटा तो 11 गुने 4 कि 6 -74, 11 4 44, तो 6। अब देखिए बच्चों, माइनस और प्लस यानी कि घटाना है, तो 4 4 4 0, 7 में 4 गया 3। अब बड़ा कौन है, 74 है, तो उसके आगे वाला चिन्ह, ठीक है, यानी कि 6 तिरका 18 -180 आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन दिया बच्चों, 0.6, 1.7, 2.8 डैश 100 पदों तक। तो ये बच्चों सॉल्व करें। यहाँ प्रथम पद ए का वैल्यू कितना दिया है 0.6। सार्वंतर डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहला पद यानी कि 1.7 माइनस 0.6 घटाएंगे 0.7 में से 0.6, दशमलव के सामने दशमलव रहता है बच्चों, 7 में से 6 गया 1 यानी कि 0.1 आया। साथ ही यहाँ पे एन आपको क्या दिया हुआ है 100, एस एन ज्ञात करना है, अर्थात एस 100 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यदि एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 100/2, ए का वैल्यू बच्चों 0.6 प्लस एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 100 -1, डी का वैल्यू 0.1। 100 को 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी कि 50, इसमें गुना करेंगे 0.6 में 2 से, तो 2 छक 12 का 2 यानी कि 1.2 आ जाएगा बच्चों, 1.2 प्लस 99 गुना 0.1। हाय बच्चों, फिर से इसे देख लें। प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, यहाँ पे हम लोग का डी निकालने में गलत किए हैं, यानी कि 7 में से 1.7 में से हम 0.6 घटाएंगे तो 1 हुआ और 1, यानी कि 1.1 हुआ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए कोई खास गलती नहीं हुआ था, यानी कि हमारा डी का वैल्यू क्या आ गया 1.1। तो आइए
यहाँ पे डी का वैल्यू सुधार दे 50, तो 1.2 हम 99 में 1.1 से गुना करें तो 9 9 फिर 9 9 9 9 9 18 के 8 हासिल 1 9 1 10.1 अंक के बाद यानी कि हमारा आ जाएगा 108.9। आइए बच्चों 50 और इसमें हम जोड़ेंगे यानी कि 1.2 तो 9 2 11 के 1 हासिल 1 8 1 9 10 के 0 हासिल 1 यानी कि 110.1। अब इसमें हम गुना कर दे 110 में 110.1 में 50 से 0 0 0 हो जाएगा 5 एकम 5 0 5 एकम 5 5 एकम 5 0 5 0 5.1 अंक के बाद यानी क्या आया हमारा 55 0 5.0 यानी कि 55.05 हमारा आंसर है। दशमलव के बाद बच्चों 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो सबसे पहले हम प्रथम पद ए लिए, सार बनतर डी, दूसरे में से पहले को घटा के निकाले यहाँ पे 1.1 और फिर एन आपको दिया हुआ है, साथ ही एस एन ज्ञात है। एस एन के फार्मूले से हम आपको सॉल्व किए तो आपको क्या आया 5505 जो कि हमारा क्या है एस एन का वैल्यू है। ठीक है बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों 1/15 1/12 1/10 11 पदों तक यानी कि इसका योग ज्ञात करें। ताकि बच्चों सॉल्व करें। यहाँ प्रथम पद ए का वैल्यू 1/15 सार बनतर डी का वैल्यू यानी दूसरे पद में से पहले पद को 1/12 में से 1/15 घटाएंगे। अब देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे बट्टा का क्या है घटाव है यानी कि 12 और 15 का आप एलसीएम लीजिएगा 12 और 15 का तो 3 चौका 12 3 पचे 15 3 गुने 4 गुने 5 4 3 12 पचे 60 60 आया यानी कि नीचे वाला से भाग देते हैं तो 12 पचे 60 तो 5 एकम 5 माइनस 15 चौका 60 यानी कि 4 एकम 4 यानी कि डी का वैल्यू बच्चों क्या आ गया 1/60। और एन आपको क्या दिया हुआ है 11 यानी कि टोटल एपी में कितने पद हैं 11। तो आपको एस एन ज्ञात करना है। ठीक बच्चों। तो यदि एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d तो n का वैल्यू आपको दिया है बच्चों 11/2 2 a का वैल्यू आपको 1/15 प्लस n का वैल्यू 11 - 1 d का वैल्यू निकालें हम लोग 1/60 यानी कि 11/2 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2/15 प्लस 11 में से 1 घटेगा तो 10 गुने 1/60। अब 10 से 6 बार में 60 को काट देंगे तो यानी कि 11/2 2/15 प्लस 1/6 हो जाएगा आपको। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि कोष्ठ के अंदर क्या है बट्टा का जोड़ यानी 15 6 का एलसीएम निकालोगे तो 30 आएगा। तो 15 दूना 30 तो 2 दूना 4 प्लस 6 पचे 30 तो 5 एकम 5 यानी कि 11/2 और 5 4 को जोड़ेंगे तो 9/30 तो 3 3 9 3 दाएँ 30 इसको हम काट दिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11 33 बट्टे में 10 दूना 20। यही बच्चों आपका आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करते रहे जिससे वो भी इसका लाभ उठाएं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे योगफल दिया हुआ है
सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपको 7 प्लस 10/1/2 प्लस 14 डायरेक्ट दिया 84 दिया हुआ है, तो इसका आपको योगफल ज्ञात करना है। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग क्या देख रहे थे, पद दिया था तो हम लोग क्या कर रहे थे, योगफल ज्ञात कर रहे थे। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या है, पद ज्ञात है, यानी कि अंतिम पद यहाँ पे दिया ही हुआ है 84। तो टोटल पद बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें टोटल पद कितने हैं उसको ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग योग ज्ञात कर लेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 7 प्लस 10 दूना 20 1 21/2 प्लस 14 प्लस डैश प्लस 84। तो सबसे पहले इसमें आप क्या देख रहे हो, प्रथम पद क्या है, ए यानी कि 7, सार्वंतर डी यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को ज्ञात करते हैं। तो 21/2 में से घटाएंगे 7, या बट्टा में है तो इसको नीचे भी 1 मान लो, एलसीएम 2, तो यानी कि 2 से एक बार में तो 21 ही आया, -2 1 दूना 2 भाग देने पर 2 आया, तो 2 7 14, यानी कि घटाएंगे तो 7/2। अब यहाँ अंतिम पद बच्चों आप जानते हो कि an कहलाता है, an का वैल्यू क्या दिया हुआ है 84। तो सबसे तो पहले आपको n ज्ञात करना होगा, ठीक है, उसके बाद आप Sn ज्ञात करोगे, यानी कि टोटल पद को मालूम हो जाएगा तो आप उसका योग ज्ञात करोगे। तो हम n कैसे निकालेंगे, जब an दिया है बच्चों, तो यदि an का फार्मूला होता है an = a + n-1 × d। an का वैल्यू क्या दिया हुआ है 84, a का वैल्यू 7 प्लस n निकालना है n-1, d का वैल्यू बच्चों 7/2, या 84 प्लस में 7 है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 7 यानी कि n-1 × 7/2, 14 में 7 जाएगा 7, यानी कि क्या हुआ 77 = इससे इसमें गुना करेंगे तो 60/2n, फिर इससे इसमें करेंगे 1 में भी तो क्या हो जाएगा -7/2। अब आइए 77 या माइनस में इधर आ गया तो प्लस हो गया = 7/2n, या बट्टे में इसके नीचे भी 1 मान लो तो एलसीएम 2 हुआ, तो 2 7 14 के 4, यानी कि 2 में 1 से भाग दिए तो 2 आया, तो 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 2 7 14 15, 154 प्लस 7 यानी कि 7/2n, या जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 हासिल 1 5 1 6, यानी कि 161/2 = 7/2n। बच्चों बराबर के इधर नीचे रहता है तो 2 से क्या काट देते हैं, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से हम काटेंगे इसको तो 7 दूना 14, 2 पर 1 7 तिरका 21, यानी कि n का वैल्यू बच्चों क्या आ गया, इसलिए n का वैल्यू आपको 21, सॉरी n का वैल्यू बच्चों क्या आया 23 आया। तो हम क्या ज्ञात करेंगे Sn, यदि Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 a + an। बच्चों जब हम an ज्ञात रहता है तो हम Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 a + an, यानी कि n का वैल्यू 23/2, a का वैल्यू आपको 7 और an का वैल्यू क्या दिया हुआ है 84, यानी कि 23/2, 84 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 हासिल हो जाएगा, 1 8 1 9, यानी कि क्या करेंगे 23 में हम 91 से गुना कर देंगे
तो 91 में 23 से 3 एकम 3, 3 नवा 27, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 3, 7 2 9, 8 2 10 के 0, हासिल 1, 1 1 2, यानी कि 20 93 बट्टे में 2। यही बच्चों आंसर हो जाएगा हम लोग का। जब बच्चों an हमें ज्ञात हो तो हमें Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस an या a प्लस l भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ यह आप लोग को समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन दिया बच्चों, 34 + 32 + 30 + डैश 10। तो सबसे तो पहले बच्चों हमें यहाँ पे a ज्ञात है, साथ ही a के माध्यम से d निकाल लेंगे। d निकालने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं an दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे हम क्या करेंगे, n ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करने के फलस्वरूप Sn निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ प्रथम पद a का वैल्यू 34, सारबंतर d कैसे निकालते हैं, तो दूसरे में से पहला पद यानी कि 32 में से 34 घटेगा तो -2 आएगा। अब कैसे -2 आएगा, तो यहाँ प्लस रहता है तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, यानी घटाएंगे तो 34 में से 32 को घटा लेंगे, 2 आया, बड़ा 34 है तो उसके आगे वाला चिन्ह उतार देंगे। an का वैल्यू क्या है बच्चों, 10। तो n का वैल्यू ज्ञात करेंगे, साथ ही Sn का वैल्यू। वैसे आपको कह रहा है केवल योगफल ही ज्ञात करने के लिए, तो योगफल हम सबसे पहले n ज्ञात होने पे ही हमें ज्ञात हो पाएगा, इसलिए an निकाल लें। तो यदि an = फार्मूला होता है a + n - 1 × d, तो an का वैल्यू क्या बच्चों 10 और a का वैल्यू 34 + n - 1, d का वैल्यू -2, या 10 या प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, = n - 1 - 2। अब देखिए फिर यहाँ प्लस छुपा रहता है तो प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस यानी कि 34 में से 10 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, बड़ा 34 है तो उसके आगे वाला चिन्ह यानी कि -24 = अब -2 से n में गुना करेंगे तो -2n, और -2 से ही हम इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, या -24 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, = -2n। अब देख रहे हैं माइनस और माइनस प्लस होता है यानी कि जोड़ेंगे तो 24 से 2 26, बड़ा कौन है 24 तो उसके आगे वाला चिन्ह = -2n, या -26 गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, = n। मतलब यहाँ पे n के साथ -2 क्या है गुना में है, इसलिए इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 13 बार में, इसलिए n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 13। अब जब n का वैल्यू ज्ञात हो गया बच्चों तो हम क्या करेंगे, Sn निकालेंगे। यदि Sn = क्या होता है, n/2 a + an। जब an ज्ञात हो तो हम क्या करेंगे, Sn = n/2 a + n वाला फार्मूला का यूज करेंगे। n का वैल्यू क्या है 13/2, a का वैल्यू बच्चों 34 और an का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ज्ञात है 13। सॉरी an का वैल्यू बच्चों यहाँ पे 10 ज्ञात है, यानी कि 13/2, 34 से 10 जोड़ेंगे तो 44, 2 से 44 को 22 बार में काट देंगे, यानी कि 22 में हम 13 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26 के 6, हासिल 2 हो जाएगा, 13 दूना 26 से 2 28, 286 हमारा टोटल योग आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन दिया बच्चों, -5 -8 -11 डैश -230, यानी कि -5 को और -8 को जोड़ के फिर यहाँ पे -8 और -11 को जोड़ के डैश इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको इसी का योग ज्ञात करना है। तो ये बच्चों सॉल्व करते हैं। यहाँ प्रथम पद ए का वैल्यू -5, सार्वंतर डी का वैल्यू तो -8 में से हम क्या घटाएंगे, -5 को, यानी कि दूसरे में से पहले पद को। तो -8 माइनस ही माइनस होता है प्लस। अब देखिए बच्चों यहाँ पे फिर माइनस ही प्लस है, यानी कि घटाएंगे तो 8 में से 5 गया, 3 बड़ा 8 है इसलिए ये इसके चिन्ह, यानी कि डी का वैल्यू क्या आ गया -3। ए एन का वैल्यू बच्चों -230। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात हो जाए तो उसके बाद हमें एस एन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। तो आइए, यदि ए एन इजकल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है -230, ए का वैल्यू -5, एन का वैल्यू ज्ञात नहीं है, डी का वैल्यू निकाला गया यहाँ पे -3, या -230 माइनस है तो इधर आया तो प्लस हो गया, इजकल टू n माइनस 1 इंटू -3। फिर आइए माइनस से प्लस यानी घटाएंगे तो 230 में से 5 को घटाएंगे तो 225, बड़ा 230 है तो उसके आगे वाला चिन्ह यानी कि -3 से इसमें गुना करेंगे तो -3n, फिर -3 से हम इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस 3 एकम 3। और देखिए बच्चों -225 प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इजकल टू -3n, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि जोड़ेंगे तो 225 में 3 को जोड़ेंगे तो 228 हो जाएगा, बड़ा 225 है तो उसका चिन्ह रहेगा, इजकल टू -3n। यहाँ पे n के साथ -3 क्या है गुना में, इधर आएगा तो आपको भाग हो जाएगा, तो -228 बटे में -3 इजकल टू हो जाएगा n, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 1 पर 8 तो 3 6 18, यानी कि n का वैल्यू आपको क्या हो गया निकला 76, यानी कि टोटल पद इसमें बोले तो 76 है। अब जब n का वैल्यू बच्चों ज्ञात हो जाए तो हमें ज्ञात करना है Sn। तो यदि Sn का फार्मूला होता है n/2 a प्लस an, जब आपको an ज्ञात हो यानी कि अंतिम पद l कहे या an ज्ञात हो तो हम Sn का फार्मूला क्या लेते हैं n/2 a प्लस an। तो n का वैल्यू क्या है 76 बटे में 2, a का वैल्यू बच्चों -5, an का वैल्यू -230, यानी कि 76 बटे में 2 -5 -230, तो 76 को काटेंगे 2 से तो 2 त्याई 6 और 2 8 16, यानी कि 38 बार में कट जाएगा, गुना माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 235 -235 हो जाएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, 38 में 235 से गुना करेंगे तो 89 30 आएगा बच्चों, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह को लगा देंगे, यही बच्चों हम लोग का आंसर हुआ। बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन पे 3 आधारित क्वेश्चन दिया था जिसको हम लोग सॉल्व किए। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लो, साथ ही अगर
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करो। धन्यवाद।